सभी को नमन करते हुए मैं आज की इस पवित्र साइकिल मेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं श्री सुरेंद्र वर्मा जी का। आर्य समाज के इस प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं स्वागत करता हूं भाई जितेंद्र जी का, आपका भी आर्य समाज के प्रांगण में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। पुनः एक बार फिर मैं आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे योग शिविर के अंदर प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ नया अपने शरीर को ठीक करने के लिए जो हमें ज्ञान मिलता है वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। और हमारे इस शरीर को जो हम इन 8 दिनों के बाद महसूस जो करेंगे, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे वर्मा जी का है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चांदनी रात पर चांद का एहसान है, चांदनी रात पर चांद का एहसान है, दिन के उजाले पर सूरज का एहसान है। एहसान किया जो आपने इस दर पर आए, हम पर रहनुमाई का एहसान है। तो वर्मा जी का हमारा सबके ऊपर जो एहसान है, तो हम इनका धन्यवाद भी करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा वर्मा जी से कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सुनकर कर दे अनसुना इनकी ऐसी आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना इनकी ऐसी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाएं ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। कृपया एक बार जोरदार तालियों से आप अब मैं निवेदन करूंगा वर्मा जी से कि वो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को जो हमें लाभ मिलना चाहिए उसके बारे में हम सबको अवगत करवाएंगे। वर्मा जी, 2 दिनों में आपको श्वास के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई। ये आप जानते हो पर आज इंसान को सांस भी लेना नहीं आ रहा। सच बात यही है। इसीलिए वो तंग है, इसीलिए वो दुखी है, इसलिए वो रोगी है। जो ही श्वास स्थिर होता है, प्राण स्थिर होता है, प्राण स्थिर होता है तो मन स्थिर होता है। श्वास, प्राण और मन ये स्थिर होते हैं। दिस इज द सीक्वेंस। एक होता है माइंडलेस ब्रीदिंग, एक होता है माइंडफुल ब्रीदिंग। दोनों में बड़ा अंतर है। माइंडलेस में क्या करते हो? श्वास शैलो लेते हो, इनकम्प्लीट लेते हो, अधूरा लेते हो, जबकि ये फ्री है। तो जब आप माइंडफुल ब्रीदिंग करते हो, नंबर ऑफ बेनिफिट्स, जितने लाभ होते जाएं, क्योंकि हर अंग को स्टेबल भी आपका प्राण करता है और हर चलाता भी प्राण ही है। श्वास की स्थिरता, प्राण की स्थिरता, प्राण की स्थिरता, मन की स्थिरता। अच्छा, अब मन कंट्रोल द माइंड, कंट्रोल द लाइफ, अदरवाइज माइंड विल कंट्रोल यू। वो कैसे अवस्था होगी? जब माइंड आपको कंट्रोल करेगा, उथल पुथल, इधर उधर, हल चल, रोग विकार, सारा कुछ। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ब्रीथ प्रॉपर, लिव प्रॉपर। ब्रीथ प्रॉपर। जब तक आपका ब्रीदिंग सिस्टम, आप सांस माइंडफुल नहीं ऑब्जर्व करोगे, you can't be happy, you can't be in present.
अतीत और भविष्य के बारे में सोचोगे। अभी इसी का आपको अभ्यास हुआ। थोड़ा इंट्रोडक्टरी, ऐनक उतार लेना, आंखें बंद कर लेना। ये कैसा सुकून है, आप उस वाइटल फोर्स को अनुभव कर रहे हो। आंखें बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, धीरे से चुपके से, मन कहीं भी हो, श्वास पर श्वास की क्रिया पर केंद्रित कर दो। ध्यान सांस पर केंद्रित होते ही सांस की पूर्णता, गहराई, धीरकता का अनुभव होने लगता है। ये गहराई, लंबाई, धीरकता, कैसे सांस धीरे धीरे भीतर प्रवेश होता है, ठहरता ठहरता, ठहरता ठहरता ही निकास होता है। द प्रैक्टिस बिकम ब्यूटीफुल। परंतु आप श्वास के प्रति जागरूक रहें। नेचुरल स्पॉन्टेनियस ब्रेथ, सहज सामान्य सांस। आंख बंद करना, केवल श्वास का एहसास करो। श्वास को देखा नहीं जा सकता। श्वास का कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। ईश्वर को भी देखा नहीं जा सकता, परंतु ईश्वरीय शक्ति का एहसास है, अनुभव है। केवल सांस पर ध्यान केंद्रित करो। आंख खुलती है, दिस शोज योर रेस्टलेसनेस। आप अशांत हो, गर्दन सामने, सिट स्टेट, आप उस ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़े हुए हो। आप उस सांस की एहसास कर रहे हो, जिस सांस के रहते सब संबंध जुड़े हुए हैं। इफ यू करेक्ट योर ब्रीदिंग सिस्टम, यू कैन करेक्ट योर एलिमेंट। आप उस सांस का एहसास कर रहे हो। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। उस सांस का एहसास कर रहे हो। श्वास की पूर्णता, गहराई, लंबाई, सब कुछ आपको एहसास होगा। लंग्स वर्क्स इन फुल कैपेसिटी। पेट, डायफ्राम और लंग्स प्रभाव में आते हुए, क्रियाशील होते हुए, जितना समय आप सांस का एहसास करते हो, उतना समय आप वर्तमान में रहते हो, प्रेजेंट में रहते हो। प्रेजेंट ही आपका मैटर करता है, उसी को भरपूर जियो। क्योंकि सांस आपका प्रेजेंट है, वर्तमान है, इस समय है। पास्ट इज ए हिस्ट्री। कल किसने देखा? लाभ जितने बोले जाए कम है। केवल सांस लेना सीखो। ये अंदर कैसी जागरूकता है, कैसा अंदर वातावरण बन गया। आपके अहम अंग विश्राम करते हुए
चाहे मस्तिष्क है, हृदय है, महत्वपूर्ण क्रियाएं, रक्त संचार की क्रिया और श्वास की क्रिया अभ्यास से अनुभव की ओर। श्वास है तो हम जानते हैं, हम इस आर्य समाज के प्रांगण में बैठे हुए हैं। श्वास नहीं तो हम कुछ नहीं जानते। तो इसलिए आप उस रियलिटी का एहसास कर रहे हो। शांत। धीरे से आंखें खोल लेना। वास्तव में ये जो श्वास का एहसास है, एक अपने आप में बहुत बड़ा एहसास है। श्वास इज गुरु। जब श्वास ही नहीं है तो हम किसको क्या जानेंगे। तो श्वास जो है प्रत्यक्ष है, अभी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये आर्य समाज का मंदिर है, वो फलाना मंदिर है, वो फलाना मंदिर है, तभी हम जानते हैं अगर सांस भीतर है, अदरवाइज हम तो पराये हो गए। तो आप उस रियलिटी का जो आपके साथ हमेशा रहता है, दैट इज योर ब्रेथ। सर ये आपके लिए बहुत अच्छा है। माइंडफुल ब्रीदिंग क्या है? जब श्वास स्थिर होता है तो ये पार्किंसंस की प्रॉब्लम ये भी कम होगी आपकी, इसलिए इसको भी करना आप। अब बात आती है, योग में एक बहुत बड़ा अभ्यास है। अंग सोए पड़े हैं। रोग कहां उत्पन्न होता है? जहां स्लगिशनेस, अंग काम ना करे। कल बात हो रही थी हेल्थ इनसाइड टू आउट है। इनसाइड टू आउट, ये बाहर देखने में ये सिर्फ स्किन है, चमड़ी है, अंदर अहम अंग है, ग्लैंड्स हैं, नस नाड़ियां हैं, मनस्थिति है, चेतना है। ये सारा कुछ आपको अनुभव होने लगता है। एक क्रिया है बंद। बंद का अर्थ होता है लॉक। किसका लॉक? अंगों के ऊपर खिंचाव और दबाव डालना और उस वाइटल फोर्स को रोकना। अब उससे फायदा क्या होगा? अंगों को आप मजबूर कर रहे हो कि भैया जाग जाओ, ढीले मत पड़ो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस इनमें स्लगिशनेस, इनएक्टिव होने लगते हैं। बंद तीन तरह के होते हैं। मूल बंद। मूल बंद में क्या है? निष्कासन अंग, यूरिनरी ट्रैक्ट और गुदा, स्टूल पास करते हो आप। देन पेट। पेट के साथ जब आप पेट को पीछे खींच कर लगाते हो, इसको बोलते हैं उद्यान बंद। उद्यान बंद, पेट को खींचना, उठाना और पीछे रीढ़ के साथ लगाना। तीसरा होता है जालंधर बंद। JAL, जालंधर, मतलब ठोडी कंठकूप के साथ लगाना। जब आप ये तीनों बंद लगाते हो, आपको अंदर से अवेकनिंग भी होती है। वाह क्या मजा है, विचार रुक गए, सब कुछ रुक गया। क्योंकि इस बात के लिए भी आपको जानकारी देते हुए, सांस चलता है तो विचार चलते हैं, सांस ठहरता है तो विचार ठहरते हैं। तभी मैंने बोला श्वास, प्राण और मन की स्थिरता। तो इसलिए बंद क्या है? गुदा और यूरिनरी ट्रैक का। आपने देखा बार बार पेशाब आना। आपकी और जानकारी के लिए मुझे बताना है वो चीज। आप सुबह स्टूल पास करते हो, प्राण का रोल देखो क्या है।
सब क्रियाओं को प्राण कंट्रोल करता है। प्राण का रोल क्या है? आप सुबह स्टूल पास करते हो, आप नहीं कर सकते जी। आप कहते हो मैंने कर लिया, मैं कहता हूं आप नहीं कर सकते अगर प्राण नहीं है वहां पे। और भी जानकारी के लिए, कभी भी स्टूल और यूरिन इकट्ठे नहीं आते, अलग अलग आते हैं। इसका मतलब क्या है? प्राण का कंट्रोलिंग स्टेशन अलग अलग है। तो ये बंदों के माध्यम से आप उसको भी ठीक कर लेते हो, चाहे वो पाइल्स है चाहे कुछ और है। अब आती है उद्यान बंद। पेट के अंदर ही तो ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पेनक्रिया है, इंटेस्टाइन्स है। पहली बात तो ये, जब मैं ये ऐसे अभ्यास नहीं करूंगा पेट लटक जाता है, ढीला पड़ जाता है, नस नाड़ियां ढीली हो जाती है। जब मैं इसको बारंबार खींचता हूं, ये अपनी स्थिति में आने लगता है। तो इसमें लीवर, पेनक्रिया, सारा पेट, पूरा पेट प्रभाव में आता है। अब उसके बाद आता है जालंधर बंद। जब आप ठोडी कंठकूप के साथ लगाते हो ये, तो थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती है दबाव के कारण, पेट खिंचाव के कारण, निष्कासन अंग खिंचाव और ये दबाव, तीनों पूरे शरीर पर आप जब ये दबाव डालते हो तो आप ऐसी अवस्था में होते हो काम एंड पीसफुल। विचार ही नहीं है। यू आर गोइंग टू मास्टर द लाइफ। केवल यह अभ्यास साधारण नहीं है, परंतु बहुत आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि मैं ऐसे अभ्यास कर रहा हूं। ये 3 बंद क्या हैं? आपको ये जानकारी हो चुकी। निष्कासन अंगों का संकुचन, पेट को खींचते हुए उठाना और रीढ़ के साथ लगाना। यहां पर पेट बिल्कुल पीछे चला जाएगा। ये अधिक लोग जो सैर भी करते हैं, किस लिए करते हैं? मेरा पेट कम हो जाए, परंतु होता फिर नहीं है। सच बात यह है, इसको थोड़ा जान लेना, इसको तो बांध लेना आप, कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करने की पड़ती, कोई हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं है, परंतु टेक्निक मैटर, ताकि आप एक्टिव रहो। आप अभी महसूस करोगे, अभी आप अपनी स्थिति देखना, मैं आपको करके बता रहा हूं। यह है स्थिति बैठने की, मैं करवाऊंगा जी आपको। अब आप सांस लोगे, पहले देख लेना आप, मैंने सांस ले रहा हूं। सांस लेते ये नहीं होगा ना। सांस लेना कैसे है? डीप ब्रीदिंग क्या है? ये है डीप ब्रीदिंग। चेस्ट एब्डोमेन कॉम्बिनेशन, पेट का प्रभाव में आना डीप है, और सांस का स्लो हो जाना, यह सांस की लंबाई होती है। सांस लंबा ऐसे नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? उससे आप कभी शांत नहीं। दैट इज मैकेनिकल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल स्पॉन्टेनियस ब्रेथ आपने कल देखा भी होगा, आपके 15-16 श्वास से, उसके बाद 6 आगे, उसके बाद फिर 2 या 2.5 आगे। डीप ब्रीदिंग क्या है? पेट का प्रभाव में आना, ये सांस की डेप्थ है। और लंबाई सांस की क्या है? खींचना नहीं, इसके लेने और छोड़ने का समय बढ़ जाना, वो है सांस की लंबाई। इसलिए सांस को सही लेना, छोड़ना। आप कभी भी स्ट्रेस में होते हो, चिंता में होते हो, तनाव में होते हो, सिर्फ आंख बंद करो, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। आप गुस्से में जाना चाहते हो, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। इवन आप कार को ओवरटेक करना चाहते हो, चेक करो क्या मेरा सांस ठीक है। सांस जब ठीक लोगे, आप ओवरटेक नहीं करोगे, आप आराम से चलोगे। तो इसलिए
इफ यू करेक्ट योर ब्रीदिंग सिस्टम, यू कैन करेक्ट योर एलिमेंट. अब बंद क्या है? श्वास भरा, मुंह खोलकर सांस को बाहर निकाल रहा हूं. उसके बाद रिलीज. यहां तक कुछ डाउट हो तो पूछे जी. कर लोगे जी? दोबारा करेंगे. ये भी देख लेना, जैसे मैं बैठा हुआ हूं, इसका भी क्या फायदा है. आपको इसका भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी. सर्दी के दिनों में आप बेशक 2-2 जुराबें के जोड़े डाल लो, आपके पैर का जो आगे पंजा है वही ठंडा ही रहेगा. दूसरी तरफ जुराबों को उतार दो, ऐसा बैठोगे, इसको बोलते हैं सिद्धासन. वो मैं बाद में करवाता हूं या करवा दूंगा. तो ऐसा बैठने पर क्या होगा, एक तो आपकी रीढ़ सीधी रहती है ऐसे, अगर आप झुकना भी चाहोगे नहीं झुकोगे, ये सीधी रहेगी. अच्छा, दूसरी बात, ये सिस्टम या सारा यहां पर ठीक रहेगा. तो आपके पांव आगे वाले पंजे जो हैं वो गर्म रहेंगे, चाहे आप नंगे पैर भी बैठ जाओ. इसका थोड़ा अभ्यास घर पे भी करना, चाहे कंबल लेके करना, जैसे भी आप बैठते हो. ट्राई टू सिट लाइक इन सिद्धासन. बहुत अच्छा आसन है. अच्छा, ये बंद, सांस लिया, बंद, खोल दिए. अभी करना, मैं करवा रहा हूं. दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर. ऐसे आसन में बैठना कि दोनों घुटने आपके जमीन पर लग जाएं. कोई आसन पर बैठ सकते हो आप, सिद्धासन, वज्रासन या कुछ और, पद्मासन. ओके, चलो ऐसे ही बैठो. दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर. श्वास भरें, सांस को मुंह खोलते हुए बाहर निकालना और तीनों बंद लगाना. पेट खींचा उठा रीढ़ के साथ, ठोडी कंठकूप के साथ. निष्कासन अंग अपने आप खींचे जाएंगे जब आप पेट को खींचकर उठाते हुए रीढ़ के साथ लगाते हो. अनुभव, यथाशक्ति ठहरना. धीरे से बंद खोल देना. यू विल रिमेन एक्टिव. सिस्टम अंदर का एक्टिवेट होगा. आंखें बंद रखना, शांत. पुनः श्वास भरें, निकालें मुंह खोलकर और तीनों बंद. आप मुंह खोलकर क्या निकाल रहे हो, आपको अनुभव होगा. गर्माहट, टॉक्सिन्स. तीनों बंद. कसावट और दबाव अंगों पर हो, माथा ढीला, आप इसी में एंजॉय कर रहे हो. आपने उस वाइटल फोर्स को रोक रखा है. धीरे से बंद खोल देना. हर बार मेरा प्रयास रहेगा पेट अधिक से अधिक खींचूं, उठाऊं और रीढ़ के साथ लगा दूं, ताकि मेरे शरीर का आकार सही बने. श्वास भरें, निकालें, तीनों बंद. क्या महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप खुद देखो. अंग सक्रिय होते हुए, क्योंकि दबाव दे रहे हो आप, वहां पर खिंचाव दे रहे हो. धीरे से बंद खोल देना. कुछ महसूस हुआ जी? होता है बच्चे कुछ महसूस? अंदर जैसे सिस्टम सोया पड़ा है. यही कारण है कि जहां पर अभ्यास नहीं होता वहां रोग हो जाता है. दो चीजें कभी इकट्ठी नहीं होगी, योग और रोग. या तो योग रहेगा या रोग रहेगा.
पूरी हेल्थ, टोटल हेल्थ आपको बताया गया था, फिजिकल, मेंटल, इमोशंस, स्पिरिचुअल एंड सोशियोलॉजिकल। तो ये है बंदों का थोड़ा अभ्यास। अब बात आती है आगे, एक प्राणायाम और करेंगे, अग्नि सार क्रिया। देखो, कल भी बात ये हो रही थी कि जिस खाने को अग्नि पकाती है उसको पचाता भी अग्नि तत्व ही है। कैसे? शरीर ठंडा हो गया, ठंडा कब होता है शरीर? उसके मुंह में आप, एक वो ट्रेडिशन होता है, कस्टम, कि वो उसके मुंह में कुछ डालते हो, क्या वो खा लेगा? क्या वो खा लेता है जी? सीधी सी बात है जी। तो कहने का मतलब था कि अग्निसार क्रिया क्या है? ये डाइजेस्टिव फायर को आप इंक्रीज करते हो। और ये जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको डायबिटीज है, पाइल्स हैं, उनके लिए लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। बड़ा हुआ पेट कम होने लगता है, तो ये क्रिया क्या है आप देखना। पहले मैं सांस भरूंगा, फिर नासिका से ही बाहर निकालूंगा, बाहर रोक दूंगा, देन पेट का मूवमेंट आगे पीछे। ये हाथ आपके यहीं होंगे, मैं दिखाने के लिए आपको यहां कर रहा हूं। जब तक सांस रुका हुआ है, पेट का मूवमेंट जारी रहेगा आगे पीछे, बाकी शरीर के अंग नहीं हिलेंगे। एक बात और नोट कर लेना कि जब मैं कोई भी क्रिया करता हूं, मेरा कोई पर्सनलाइज्ड रोग भी है, यह बात नहीं कि सिर्फ ये पेट ही प्रभाव में आता है, नहीं, पूरे शरीर, मन, इंद्रियों पर इसका प्रभाव है। योग की यही विशेषता है। इसलिए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, श्वास भरे, वापस आ जाना। देखिए, इसको भी देखो, श्वास ऐसे नहीं भरना कभी भी, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सांस भरोगे, आदमी कहता है इसको सांस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। कभी भी सांस ऐसे नहीं लेना, जो ही बोला गया सांस भरे ना। सांस भरे, ये क्या है? ये है, सांस को बाहर निकालो, ये है। ये हथेलियां घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी, श्वास भरें, श्वास को बाहर निकाल दो, पेट की मांसपेशियों का संकुचन पीछे रीढ़ के साथ लगाएं, सांस को बाहर रोके हुए पेट को ढीला और कसना आरंभ। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, जब तक सांस रुका हुआ है। आंख जरूर बंद रखना। धीरे से शांत, आंख बंद रखना, शांत में आंखें बंद, क्योंकि आंख खुलती है मैं बाहर देखता हूं, आंख बंद होती है तो मैं भीतर। हेल्थ इज इनसाइड, पीस इज इनसाइड, सुकून इज इनसाइड। पुनः श्वास भरें, निकालें, नाभि मूल रीढ़, मूलबंध अपने आप लग जाता है, पेट को ढीला और कसना आरंभ। गर्दन सामने रखे हुए, चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई, आगे पीछे करते जाना। जब तक सांस रुका हुआ अभ्यास जारी, उसके बाद शांत बैठ जाना। श्वास भरें, निकालें, नाभि मूल रीढ़, मूल बंद, पूरी गति के साथ। अब गति दो इसको, स्पीड। यू आर नॉट वीक, डू इट, डू इट। गर्दन सामने,
सिट स्टेट, बी कॉन्फिडेंट। मुझे अनुभव करना है क्या रहस्य, क्या है इसका, आगे पीछे आगे पीछे यथाशक्ति करते हुए उसके बाद शांत बैठ जाना, आंखें बंद। श्वास भरें, निकालें, नाभि मूलरीट, निष्कासन अगर अपने आप खींच के, और पेट को ढीला और कसना आरंभ। डू इट स्पीडीली, परंतु तनाव रहित, आंख बंद किए हुए अभ्यास। क्या प्रभाव है, मैं उसको भी अनुभव कर रहा हूं। धीरे से शांत बैठना। आंखें खोल लेना। पेट में क्या लगता है जी, अब कुछ महसूस होता है पेट में? होता है जी खिंचाव। आप मजबूर कर रहे हो उन अंगों को, उन ग्लैंड्स को, भैया सीक्रेशन सामान्य कर दो। डिसिप्लिन, योग क्या है? डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी एंड माइंड, ट्रेनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड। क्यों? मैं कब तक दूसरों के पास जाता रहूंगा, हर बार अपनी पर्ची को प्रेस्क्राइब कराता रहूंगा, डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो हर समय एक ना एक गोली ऐड करता जाएगा, मेरा हेल्थ तब भी ठीक नहीं हो रहा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही नीचे जा रहा है। तो इसलिए आपका साहस आपके भीतर है, आपका ईश्वर आपके भीतर है। वो कहता है थोड़ा बैठ तो सही, तू कर तो सही, बाकी सब काम भी करने हैं, परंतु ये भी थोड़ा, क्योंकि 24 घंटे, पहली बात तो 24 घंटे ही सबको मिलते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर है चाहे कोई है, 25 किसको नहीं मिलने हैं। इसी में हमने मैनेज करना है आधा घंटा। जैसे वो बोलते थे उसमें रामायण और महाभारत में एकांत, सभी लोग चले जाते थे, तो ऐसे ही मुझे भी चुपके से स्लिप हो जाना है घर में। आधा घंटा मैं अपना अभ्यास करूंगा, तभी आप ठीक रह सकते हो। यह थी अग्निसार क्रिया। पिछले 2 दिनों में आपने कपालभाति प्राणायाम भी किया, भस्त्रिका प्राणायाम भी किया। उसकी आवश्यकता है दोहराने की? है जी? नहीं? चलो मैं दिखा देता हूं आपको कैसे। हाँ मैं दिखा देता हूं, कल मैं उसको रिपीट कर दूंगा फिर, अगर, क्योंकि आज मेरे को कुछ और बहुत अच्छा करवाना था आपको, वो भी करवाना चाहूंगा मैं। कपालभाति क्या है? कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, भाति का अर्थ होता है शाइनिंग, ग्लो। अब इससे होता क्या है? आप टॉक्सिन्स को बाहर छोड़ते हो, कार्बिन को बाहर छोड़ते हो, परंतु विधि इसकी क्या है? दैट मैटर। क्या नहीं होना चाहिए? हर अभ्यास की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ द एक्शन क्या है? ये पहले देखना जो नहीं होना चाहिए। ना, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड। ये सर आपके लिए फिर मैं दोहरा रहा हूं, जितना जितना शरीर को स्टेबल करते जाओगे उतना उतना आप ठीक होते जाओगे। तो ये क्रिया क्या है देख लेना कपालभाति की। ये है। भस्त्रिका में क्या था? सांस को लेना भी है, छोड़ना भी है। वो किस तरीके से? वो ये है, इसके साथ देखो, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहां शुद्धता है वहां खुदा खुद रहता है, वहां ईश्वर रहता है। आप घर की सफाई करते हो, मंदिर की सफाई करते हो, दिस बॉडी इज द मूविंग टेम्पल ऑफ गॉड। इसके लिए सच बात है, आप इतने खुश रहोगे, इतने एनर्जेटिक रहोगे, यहां से शांत रहोगे जब आप विकारों को बाहर निकाल देते हो। उसके लिए क्या है? प्राणायाम से पहले आप एक अभ्यास कर लिया करो, जल नीति।
वो एक लोटा होता है, इधर से नाक में लगाओ, दूसरी तरफ से आएगा, इधर से आओगे। ये कहीं करना हो तो मैं यहां पर नहीं करवा दूंगा आपको, लोटा आपके पास होना चाहिए, जो भी करना चाहे मैं करवा दूंगा। कहने का मतलब था कि उससे क्या होगा, आपको सांस लेने में मजा आएगा, सांस की स्वच्छता का महसूस होगा, शुद्धता का महसूस होगा, कहां कहां ये नासिका में स्पर्श करता है आपको ये महसूस होगा। अदरवाइज क्या है, अंदर गंध पड़ा है। इसीलिए बोला गया क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसको, नाक को साफ रखो, क्योंकि दिस इज द ओनली डोरवे टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो ये अभ्यास था आपका अग्निसार क्रिया, पहला आपने किया। अब आती है भस्त्रिका प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्या है? इट्स ए बी हमिंग वॉइस। जैसे फूलों पे भंवरा गुंजन करता है, याद करो कैसे करता है वो, उसकी आवाज कभी टूटती नहीं है, कंटिन्यूटी होती है, लयबद्धता होती है, एक रिदम होता है। उसी तरीके से आपको यह अभ्यास करना है, बहुत सुंदर तरीके से। अब इसका फायदा क्या है? जिनको रात को नींद नहीं आती उनके लिए बहुत लाभकारी क्रिया है। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, मस्तिष्क में वाइब्रेशंस होते हैं। ये जो पार्ट है, आदमी कितना भी सुंदर, लंबा, ऊंचा क्यों ना हो, अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सुई से कम नोक की भी, आदमी किसी काम का नहीं रहता। इसलिए अपने आप से लव योर ओन सेल्फ। अभ्यास कैसे है? जो नहीं होना चाहिए वो आप पहले देख लेना। ये नहीं होना चाहिए। इसमें आपने देखा होगा भंवरा कैसे करता है, बी हमिंग वॉइस, स्वीट साउंड। इस साउंड का फायदा क्या होगा? एक एक कोशिका, सेल आपका जगेगा जब आप अभ्यास करोगे। तो ये कैसे, ध्वनि कैसे होगी? हर बार आप गहरा सांस लोगे, ये देखो, श्वास गहरा लिया, ये है रिदम। अब इसका फायदा क्या होगा? अपना अनुभव के लिए, क्या ये मैं वैसे तो नहीं कह रहा, जहां आप अनुभव कर लोगे आप कहोगे बात ठीक है कह रहा। दायां हाथ सर के मध्य में टिकाना, आंख बंद करें, ये आपको अनुभव करवाया जा रहा है। गहरी सांस लें, मधुर गुंजन करें, आंख बंद, करते जाओ। sweet sound, every time sweet sound. Do it beautifully. करते जाना, आंख बंद रखना। करते जाना, अनुभव करें साथ में, अभ्यास से अनुभव की ओर, प्रैक्टिस रियलाइजेशन। रक्त संचार की क्रिया पर क्या इसका प्रभाव है? मस्तिष्क, न्यूरॉन्स के ऊपर, स्मॉल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन, क्या महसूस कर रहे हो?
धीरे से आवृत्ति पूरी करते हुए शांत बैठ जाना, आंखें बंद रखना, बाजू नीचे, आंख बंद। ये कहां तक आपकी अवेयरनेस जाती है? अवेयरनेस का विस्तार कर रहे हो आप, ज्ञान का विस्तार कर रहे हो। हम जो इस संसार में हैं, इस ज्ञान के लिए है। इनर अवेकनिंग, आत्मज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, ताकि कह सके मैंने जीवन भरपूर जिया, फियरलेस जिया। आंखें खोलेना, ये भ्रामरी प्राणायाम था। और हर प्राणायाम के बाद शांत बैठने का प्रावधान है। ये नहीं है जो ही आपने कोई भी प्राणायाम किया, चल इसी की बात कर लेते हैं, एकदम आंख खोली ना, बाहर क्या है, कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ यह भी बताना चाहता हूं कि आप ट्रेवल करते हो बस में आंख खोलने के लिए एक आदमी बहुत है, वो ड्राइवर। बाकी आंख बंद करके बैठो, श्वास प्रश्वास को देखो। आप अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचोगे, एज इट इज फ्रेश पहुंचोगे। ये आंखों से थकान है, ये अट्रैक्ट करती है हर चीज को। तो इसलिए आंख बंद करके, आंख अगर बंद नहीं होती, दिस शोज योर रेस्टलेसनेस। आपकी जानकारी के लिए यह भी एक बात बता देता हूं मैं। ये पंजाब नेशनल बैंक के आपके एक मिस्टर भारद्वाज सेक्टर 4 में रहते थे, 411 नंबर जी, सीनियर मैनेजर, शायद हिसार में थे वो। उनके यहां पर भी स्पॉन्डिलाइटिस, 2 बेटे उनके, एक फॉरेन एम्बेसी में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोठी अपनी, रेस्टलेस। उन्होंने मेरे को अपने घर बुला लिया, मिसेज उनके खड़े हो गए साथ में। मैंने एक ही बात बोली, भारद्वाज जी आंखें अपना पीठ के बल लेटो, पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की और आंखें कोमलता से बंद। आज आपको भी करवाऊंगा वो। तो वो आदमी, मैंने बोलता रहा, भारद्वाज जी प्लीज क्लोज योर आई वेरी जेंटली। एक ही बात, आंखें धीरे से बंद कर लो, आंखें धीरे से। उसकी आंखें ना बंद हो जी। आफ्टर 6 months ही सफर्ड ए हार्ट अटैक। देखो इमोशंस का कितना फर्क पड़ता है। कारण रोग का कुछ और होता है, इलाज कुछ और होता है। तो कहने का मतलब यह था कि उस समय ये 40s वगैरह नहीं थे। यहां पर एस्कॉर्ट होता था दिल्ली में, शायद पुराने लोगों को याद होगा। वहां से ऑपरेट करवा के यहां आए और मेरे घर में वो जो पोस्ट सर्जरी के बाद उन्होंने प्राणायाम दिए और डाइट चार्ट दिया। मेरे को कहते तू ये काम करता है ना, लोगों को बता देना। मैं कहा मैं नहीं बताऊंगा, मैं अपने आप बता दूंगा जो बताना है। तो कहने का मतलब, इसको ठंडा रखो। ये तभी होगा जब आप अभ्यास करोगे, क्योंकि हर अशांत के पीछे एक शांत है, दैट इज योर सोल। आप मन नहीं हो, विचार नहीं हो, ये कहां कहां घूमता है, उसका भी 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आपको अभ्यास करवा देता हूं। आंखें बंद करो। अगर जीवन में मास्टरी करनी है तो आंख बंद करो और इस अभ्यास को करना। क्योंकि साधारण व्यक्ति बेहोशी में जीवन गुजारता है। आप बेहोशी में नहीं, हमें सजग होना है, अलर्ट होना है। आंख बंद करना जी। जो बात बोलने जा रहा हूं उस पर गौर करना। गर्दन सामने, विचार दर्शन करो। आते जाते विचारों को देखो। ऑब्जर्व योर थॉट्स। विचार कैसा भी हो, विचार केवल विचार है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, केवल विचार है। आप विचार दर्शन करो। विचार आए और जाए, आप विचार दर्शन कर रहे हो। सीधे बैठना,
इसी को बोलते हैं भीतर से जगना। विचार दर्शन करो। विचार कुछ भी हो, भला हो बुरा हो, केवल विचार को देखो, बस ऑब्जर्व करो। अगर विचार नहीं आ रहे तो कोई भी विचार को बुलाओ जो पूरा जीवन आपको बुलाता रहता है, तंग करता है, उलझन में डालता है। इनवाइट द थॉट्स। अगर तब भी नहीं आ रहे तो उनको कहो भैया मैं आपको बुला रहा हूं, आओ। कहां चले गए आप? क्योंकि आप भीतर से जग गए हो। आप रेस्टलेस नहीं हो सकते। रेस्टलेस तब होते हो जब स्लीपिंग मोड में रहते हो। मन कहीं और होता है, शरीर कहीं और होता है। इनवाइट द थॉट्स, परंतु मुझे वो अनुभव करना है। अगर कोई विचार नहीं आ रहा, अगेन प्रैक्टिस इनवाइट द थॉट्स। घर के बारे में कुछ सोचो, परिवार के बारे में सोचो, उनको बुलाओ, भैया आई एम वेटिंग फॉर यू, वेयर आर यू? ये आप अंदर की सफाई कर रहे हो विचारों की, ट्रैफिक ऑफ थॉट्स की। अब जो विचार आ रहा है उसको जाने दो। विचार आए एंड लेट इट गो। ये मस्तिष्क को कैसा सुकून मिल रहा है आपकी। आंख बंद करना, गर्दन नीचे ना झुक जाए, सामने। इनवाइट, विचार आने दो, आता है उसको जाने दो, बस इतना सा काम है। यू आर ए ऑब्जर्वर, यू आर ए सीयर। ये आपको अभ्यास एहसास कराता है वास्तव में आप विचार नहीं हो। यू आर समथिंग एल्स। इंद्रियातीत, कायातीत, मनोतीत, इनसे परे आपका संबंध कुछ और भी है। शांत बैठे हुए विचारों को देखो, ऑब्जर्व। या आप कितनी चौकसी है, अंदर से अलर्ट हो आप। अदरवाइज पूरा जीवन बेहोशी में जाता है। विचार आपको कंट्रोल करते हैं, इसलिए आप रोगी हो जाते हो। दिस इज ए ब्यूटीफुल टेक्निक। इसी को बोलते हैं अंदर से जागा हुआ पुरुष। धीरे से आंखें खोल लेना। विचारों की क्या स्थिति रही आपकी? आए? कितने आए? कुछ कम हुए? जब आप अंदर से अलर्ट हो जाओगे, देखो बेहोशी, एक साधारण व्यक्ति, आपको सच बताऊं, साधारण व्यक्ति जागता हुआ भी सोया ही रहता है। आपको कैसे? ये कहीं और है, बैठा कहीं और है, पार्क में बैठा हुआ है बेंच के ऊपर, कहता है मैं यहां पर बेंच में बैठा हुआ हूं। तू कहां बैठा हुआ है? तेरा शरीर बैठा हुआ है, बाकी तू कहीं और है। यही तो बेहोशी है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तभी आप स्वस्थ होते हो, तभी आपको सुकून मिलता है। दूसरी बात, अगर आप सारा दिन ऐसे ही बैठे रहो, आंखें फट जाएंगी। दैट इज वाई यू गो ऑन शिफ्टिंग। कभी इधर देखते हो, कभी इधर, क्योंकि आपको चाहिए कंफर्टेबल, परंतु कंफर्टेबल उसमें नहीं है। घर पे भी बैठे हो, थोड़ी देर बाद 1 मिनट के लिए आप खुद को भी अच्छा लगेगा ऐसा बैठना, और जो देखेगा, कैसे देखने वाले को कैसा अच्छा लगेगा। सपोज आई एम सिटिंग हियर, आप लोग आपस में बात कर रहे हो। जब मैं ऐसे बैठा हूं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप चुप कर जाओगे। मैंने तो नहीं कहा। ये इतनी प्रभावशाली क्रियाएं हैं जी। आप भी आनंद लो और दूसरे को भी आनंद दो। यही तो जीवन का ध्येय है। बाकी तो सारा पैसा, मकान, यही रहना है।
चंडीगढ़ भी यही रहेगा, हम नहीं रहेंगे। पंचकुला भी यही रहेगा, मोहाली भी यही रहेगा, हम नहीं रहेंगे सर। तो इसलिए इस अभ्यास को भी जरूर किया करो। अब धीरे से मैं थोड़ा आसन करते हुए, आसन खोल देना, टांगों को फैला देना। पांव गोलाकार क्लॉकवाइज मूवमेंट, आगे जाते समय पंजों को तान देना ताकि टखनों में लचक पैदा हो। रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज, वापस पांव खोल देना, पंजे तने हुए, सांस भरते हुए नाक दाईं और पट्टी पर, रुके यहां पर, अनुभव करें, वापस आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो, अगर एक डॉक्टर भी अभ्यास नहीं करेगा, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी ऐसी ही होगी। वो सिर्फ ऑपरेशन करना जानता है और कुछ नहीं। आप तो बहुत बड़ा अभ्यास कर रहे हो टोटल हेल्थ के लिए। अब कैसे? अगर मैं ये ऐसे करता हूं, नाक जमीन पर लगाना ताकि स्पाइनल कॉर्ड में लचक पैदा हो। स्पाइनल कॉर्ड शरीर का आधार है, बेस ऑफ द बॉडी। वापस, अभी धीरे से रीढ़ की बात हो रही थी। रीढ़ आपके शरीर का आधार है। ये सारा न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम सारा इसी से है। तो ये क्या है? अभी थोड़ा रीढ़ को लचक पैदा करते हैं। ये करना अभ्यास। थोड़ा शरीर को हल्का करो, दरिद्रता दूर करो, शरीर का, मन का भार हल्का करो। करते जाना, करते जाना। धीरे से वापस, पांव मिला लेना, हथेलियां घुटनों के ऊपर। अब सांस भरते हुए धीरे से बाजू ऊपर तान दो। अब धीरे धीरे रीढ़ के ऊपर डोलना आरंभ करो, आगे पीछे। ये करते जाना, करते जाना। पांव टांगे सीधी, बाजू कानों के साथ ही आए, अलग ना हो। डू इट ब्यूटीफुली। शरीर को हल्का करो, पैर मिला के रखो, घुटने सीधे, बाजू कानों के साथ। वापस। क्या बुरा लगा जी? अच्छा लगा। सच बात यही है, दोबारा फिर दोहरा रहा हूं, जो शक्ति डॉर्मेंट है उसी को जगाना है। किससे होगा? इसका कोई कैप्सूल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी का कोई कैप्सूल नहीं है। वास्तव में जीवन का आनंद उठ जाता है जब स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आदमी किसी काम का नहीं रहता, थका रहता है, वो टूटा रहता है, डिमोरलाइज रहता है। इसलिए यह अभ्यास करना। अब धीरे से वज्रासन की स्थिति। घुटने मिले हुए। अभी जो ये श्रृंखला है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए लाभकारी है। मंडूका आसन के सभी पोजेस में करवा रहा हूं। पेट दबता है, पेट अपनी स्थिति में आता है, यू बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट। अब ऐसा बैठने से क्या होता है? आप बैठे तो हो, क्या बात है इसमें? देखो, टांगे मजबूत होती हैं। पहली बात, खाना खाने के बाद एनी वेयर एनी टाइम यू कैन सिट इन दिस पोस्चर। खाना खाने के बाद यही एक आसन।
अभी दोनों बाजू पीछे, बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से पकड़िए। गर्दन रीढ़ के साथ, पेट को दबने दो, गर्दन पीछे रीढ़ के साथ, आंख बंद रखो, नितंब एड़ियों के ऊपर वापस आ जाओ। अब देखिए, यह अभ्यास ऐसे नहीं है ये नितंब एड़ियों के ऊपर, ये जहां पर ये उठने लगे वहीं पर रोक दो। एक बार फिर करना, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकते हुए धीरे धीरे पेट अंदर की ओर खींचो, गर्दन नीचे नहीं, रीढ़ के साथ ऊपर उठाना सर, गर्दन। पंजाब नेशनल बैंक वाले भाई साहब, हाँ जी हाँ जी, वापस आ जाओ। ये था योग मुद्रा वज्रासन में। अभी आप करने जा रहे हो मंडूका आसन का पहला वेरिएशन, दाएं हाथ नाभि के ऊपर। ये सभी अभ्यास डायबिटिक पेशेंट्स के लाभकारी हैं। पेट दबता है, लीवर पैनक्रियास पर इसका प्रभाव पड़ता है, वो दोनों ग्लैंड है, लीवर और पैनक्रिया, सीक्रेशन सामान्य होने लगता है। बाएं हाथ उसके ऊपर, अगेन गर्दन के साथ, श्वास भरें, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकते हुए, गर्दन पीछे रीढ़ के साथ, पेट को दबने दो, नीचे झुकते चलो, चलते चलो, वापस। दूसरा वेरिएशन, अंगूठे की जड़ मूल नाभि के दाएं बाएं, ऐसे नहीं, ऐसे, गर्दन के साथ, श्वास भरें, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना, गर्दन रीढ़ के साथ। रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। आप मजबूर कर रहे हो अंगों को एक्टिवेट होने पर, गतिशील क्रियाशील होने पर। धीरे से वापस। इसका तीसरा वेरिएशन, घुटने खोल देना, गर्दन पीछे रीढ़ के साथ, श्वास भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ठोड़ी पीछे पर लगा दें, नितंब एड़ियों के ऊपर, धीरे से वापस। एग्जैक्टली मेंडूका आसन, मेंढक के समान आपका शरीर बनता है। मैडम देख रहे, मैडम एक बार कर दो, ये ऊपर आ जाओ, देखना इनका पोस्चर देखना। करने से है सर सब कुछ। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। देखना बिल्कुल मेंढक के समान, ये घुटने खुले हुए, हथेलियां घुटनों के दाएं बाएं, गर्दन रीढ़ के साथ, श्वास भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ठोड़ी पृथ्वी पर लगा। ये देखो, धीरे से वापस। अब इनको पता है कि क्या कुछ अंदर हुआ, आप दूसरे को नहीं बता सकते क्या कुछ मैंने महसूस किया। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। अभी इस
इसका आगे जो वेरिएशन है मंडूकासन का, याद करें मंडूका मेंढक जब पानी में कूदता है तो क्या स्थिति होती है, एग्जैक्टली वही बनेगी। आपका अंदर का सिस्टम सारा खींचा जाएगा, एक्टिवेट होगा। घुटने इसमें खुले हुए, आप धीरे से दायां बाजू मोड़ते हुए बाएं कंधे के ऊपर और बायां बाजू मोड़ते हुए गर्दन सामने, दोनों बाजू हथेलियां कंधों के ऊपर, आंख बंद, भीतर देखो क्या है, अंदर पूरा सिस्टम खींचा हुआ है। रुको, कमर दर्द के रोगियों के लिए लाभकारी है। सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे, घुटने खोल के रखना, धीरे से वापस। घुटने आपके खुले हुए हैं, गर्दन रीढ़ के साथ, श्वास भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे माथा पीछे को स्पर्श करना। ब्रीथ नॉर्मल, रुको। मुझे बीमारी का जिक्र नहीं करना, मुझे तो अभ्यास करना है, सीधी सी बात है। कब तक मैं हाय हाय करता रहूंगा, यहां तो वाह वाह की बात है। धीरे से वापस आ जाना, घुटने मिला, इसको बोलते हैं शशक आसन। ये सारे फॉरवर्ड बेंडिंग के हैं, डायबिटिक पेशेंट की लाभकारी है। क्रोध शांत होता है, सब कुछ, नंबर ऑफ बेनिफिट। श्वास भरे, दोनों बाजू स्ट्रेच, सीधे, समानांतर और खिंचे हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुकते हुए, नितंब एड़ियों के ऊपर टिकाए हुए, हथेलियां और माथा पीछे को स्पर्श कर दो। इस रास्ते पे थोड़ा चल के तो देखो, स्वास्थ्य से क्या आप आनंद में। रुको, ब्रीथ नॉर्मल, अंदर जो हो रहा है प्रतिक्रिया उसको देखते जाओ, अनुभव करते जाओ। वापस भुजाएं गर्दन एक साथ एक लाइन में ऊपर, खींचो दाएं बाएं से नीचे। इसी का कॉन्ट्रापोज है ओष्टासन, क्योंकि ये फॉरवर्ड बेंडिंग था, इसका बैकवर्ड है ओष्टासन, कैमल पोज। घुटनों के बल खड़े हो जाना, घुटनों और पांव में कंधों तक का अंतर पांव पीछे गिरा दो, दोनों अंगूठे रीढ़ पर मिलाना, सांस भरते हुए कमर से पीछे झुको, पैर खोल देना सर, हाँ पैर खोल देना, कंधों तक खोल दो, और खोल दो, पैर पैर पैर, हाँ कमर से पीछे झुकते जाओ। केवल गर्दन नहीं, रीढ़ को मोड़ो जहां आपके अंगूठे टिके हुए हैं, चलते चलो पीछे। रुको यहां पर, अब दोनों हाथ पांव की एड़ियों पर टिकाते हुए और उसके बाद पंजों पर फ्लैट कर देना, गर्दन पीछे। अब फाइनल पोज, घुटने आगे की ओर, सीना ऊपर की ओर, कंधे पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। धीरे से वापिस वज्रासन में बैठ जाना। आपका बहुत अच्छा हो रहा था मैडम, बहुत अच्छा, एक बार करके दिखाना जरा। देखो ये जो शरीर होता है हेरिडिटी मिलता है मदर और फादर से, देखना कितना। धीरे से दोनों हाथ एड़ियों पर देखो, ये देखो, ये कंधे पीछे की ओर, आंखें बंद, गर्दन पीछे की ओर, सीना ऊपर की ओर, पेट आगे की ओर और घुटने वहीं पर, फ्लेक्सिबिलिटी देखो। धीरे से वापस। कमर दर्द के रोगियों के लिए ये रामबाण का काम करता है। और दूसरी बात आपके लंग्स के लिए, लंग्स एक्सपैंड होते हैं, नंबर ऑफ बेनिफिट्स। शरीर में डिफॉर्मिटी, आगे को झुक जाना, ये सारा कुछ नहीं करना। अब धीरे से
पीठ के बल लेटना, एक अभ्यास है, देख लेना आप। इसको बोलते हैं मरकट आसन। पहली बार पांव मिले हुए, घुटने मिले हुए, एड़ियां नितंब के साथ, बाजू कंधों के दाएं बाएं, ऐसे नहीं ना, ये। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे घुटने दाएं, गर्दन बाएं, पैर के ऊपर पैर बराबर, ये है स्थिति। पीठ के बल लेटना, पांव पीछे की ओर कर लें। बहुत अच्छा आसन है ये। ऑल स्पाइनल प्रॉब्लम्स आर क्योर्ड। हृदय रोगियों के लिए लाभकारी है। पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, एड़ियां नितंब के साथ, बाजू कंधों के दाएं बाएं खींची हुई, स्ट्रेच, क्योंकि आपके हृदय और लंग्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, खिंचा हुआ। श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं, पैर के ऊपर पैर बराबर, घुटने के ऊपर घुटना, ब्रीथ नॉर्मल। खुद देखें क्या आपको सुख मिलता है या तकलीफ होती है। रुकें, सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ। स्टिफनेस एक रोग है मध्य में। मध्य आ जाए वापस, एड़ियां नितंब के साथ, सांस भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं, पैर के ऊपर पैर बराबर, बाजू खींचे हुए, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। यह अभ्यास है। फोल्डेड नी, आर्म स्ट्रेच, स्पाइनल कॉलम ट्विस्टिंग, हथेली का रुख ऊपर की ओर। सांस लेते क्या प्रभाव है, सांस छोड़ते क्या प्रभाव है। यू आर एक्सप्लोरिंग द नॉलेज, यू आर क्रिएटिव, इनोवेटिव। मैंने ये महसूस किया। वापिस धीरे से पेट के बल लेटना, उल्टा लेट जाना। दोनों बाजू सर के आगे सीधे, दाईं टांग घुटने से मोड़े, टखने को पकड़े, टखने को पकड़ लो। आगे वाला बाजू जमीन पर, हथेली जमीन पर ही रहेगी। सांस भरते हुए पीछे से घुटना और आगे से धड़ को उठा लो। उठाओ, आगे वाला बाजू जमीन पर, आगे वाला जमीन के ऊपर, बाजू जमीन के ऊपर, हथेली पर दबाव देते हुए लिफ्ट। नीचे टांग सीधी, बाई टांग घुटने से मोड़े, टखने को पकड़े। सांस भरते हुए पीछे से घुटना और आगे से धड़ को उठा दो। आगे वाली हथेली जमीन पर, नीचे जमीन के ऊपर, नीचे। लिफ्ट, नाउ लिफ्ट। नहीं, हथेली नहीं, घुटना और धड़। वापस पांव मिलाना, पंजे तले हुए, घुटनों को मोड़ते हुए धीरे से टखनों को पकड़ो। अभी सांस बाहर निकालते हुए घुटनों को, केवल घुटनों को उठाओ। क्या आपके अंग कहना मानते हैं? इनको मनवाओ कहना, मिस्टर घुटनों ऊपर चलो, नीचे आ जाओ। अभी धड़ को केवल उठाएंगे। सांस भरते हुए धड़ ऊपर उठाएं, घुटनों का फासला कम करें, मिलाएं, पैर मिलाएं। वापस टांगे एक बार सीधी करना,
धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए टखनों को पकड़ लेना, सांस भरते हुए पीछे से घुटने और आगे से धड़ को ऊपर उठा दो। आंख बंद कर लो, चेहरे पर प्रसन्नता ले आओ, क्योंकि आप अपने ही शरीर को उठा रहे हो। अभ्यास मेक्स यू कंफर्टेबल, अदरवाइज पूरा जीवन डिस्कंफर्ट। आगे पीछे डोलो, पेट के ऊपर आगे पीछे डोलो, ताकि घुटने पीछे से उठने लगे। खूब डोलो। वापस धीरे से उठे, बैठे। आप जो अभ्यास करने जा रहे हो, घर पे भी जाके हर मेंबर को करवाना। यह अभ्यास की विशेषता यही है, अगर किसी आदमी ने जीवन रहते ये अभ्यास नहीं किए, वो जीवन का भार ढोकर यहां से विदाई ले लेगा। उसको बोलते हैं कल्पता हुआ यहां से जाना, पश्चाताप, रिग्रेट, हाय हाय हाय। तो हम यहां क्या कहते हैं? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो हम तो यहां वाह वाह कर रहे हैं यार, कितनी बड़ी बात है। तो अभ्यास क्या है? ये क्यूरेटिव भी है, क्यूरेटिव रिलैक्सेशन। आम लेटना नहीं है। ये क्या है स्थिति? मैं बोलता जाऊंगा, उसके बाद आप करेंगे। ये टांगे ऐसे नहीं ना, इसको बोलूंगा पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का ऊपर की ओर, आंखें को होना से बंद। आगे मैं बोलता जाऊंगा, शरीर को ढीला करेंगे आप, एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएंगे। बाहर केवल स्किन है, चमड़ी है, त्वचा है, अंदर अस्थि है, हड्डियां हैं, ग्लैंड्स हैं। तो अभी आप पांव पीछे की ओर कर लेना, सर आगे की ओर कर लेना, ऐनक उतार लेना। आप कपड़ा लाए तो ऊपर ओढ़ लें, ताकि आपको 10-15 मिनट कटाया जाएगा। वास्तव में ये सत्संग भी है जो आप अभी करने जा रहे हो। सत्य का संग वही होता है सत्संग। तो समय को देखते हुए, जल्दी से स्थिति लेते हुए, पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। नाउ देयर विल बी नो ब्लिंकिंग ऑफ द आई। आंख बंद मतलब आंख बंद। शरीर को हिलाकर एडजस्ट करना चाहते हो तो कर लेना, उसके बाद स्थिर हो जाए। अब मैं नहीं हिलूंगा। आंख बंद है, पूरे शरीर को पांव से सर, सर से पांव तक शरीर को ढीला छोड़ दो। यह भी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, शरीर को ढीला छोड़ना, क्योंकि स्वभाव में पकड़न है। कीप योर बॉडी एंड फेस फुली रिलैक्स फ्रॉम टिप ऑफ द टो टू टॉप ऑफ द हेड। साधारण नहीं है शरीर को ढीला छोड़ना, परंतु फिर भी आपकी सुविधा के लिए शरीर के अंगों के नाम बोले जा रहे हैं। आप अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करते हुए शरीर को ढीला छोड़ देना, बाहर और भीतर से। पांव की उंगलियां, अंगूठे ढीले, पंजे, तलवे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब ढीला रहे। हाथों की उंगलियां, अंगूठे, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनियां और कोहनियों से कंधे सब ढीला छोड़ दो, शिथिल कर दो। रीढ़ के नीचे वाला भाग, मध्य भाग, ऊपरी भाग और वर्टेब्रा
सब मन के गोटियां ढीला छोड़ दो। एक सहज अवस्था में आप लेटे हुए, यूज द बेस्ट ऑफ योर मेंटल लेवल। हिलना उचित नहीं। पेट, पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन्स, लीवर, पैंक्रिया, सब ढीला हो जाए। सीना, लंग्स, गला, गर्दन ढीली रहे। होंठ बंद हैं, बंद ही रहेंगे परंतु ढीले। जीवा, तालू, जॉस, जबड़े ढीले छोड़ दो। दोनों गाल, दोनों नथने, भौएं, माथा, टॉप ऑफ द हेड, कपाल, मस्तिष्क को भी ढीला छोड़ दो, ताकि कुछ क्षण के लिए मस्तिष्क द्वारा कोई सूचना ना मिले। पूरा शरीर ढीला, शिथिल। आपके भीतर सहज सामान्य श्वास चल रही है। श्वास नाभि तक है। सांस लेते हो, पेट फूल जाता है। सांस छोड़ते हो, पेट नीचे की ओर सिरक जाता है। आपको कोई एक्सपेंशन नहीं करना पेट का, ना सीने का। एक सहज अवस्था में आप ये सब कुछ अनुभव करते हुए, सांस का प्रवेश, पेट कहां तक एक्सपेंड हो जाता है, करना नहीं है। सांस छोड़ते हो, ये धीरे धीरे कैसे पेट नीचे की ओर सिरकता है। डिप डिप डिप, देन डिप, नीचे चला जाता है। शरीर के भीतर कोई रुकावट, बंधन, कसावट नहीं है। अच्छा एनवायरनमेंट, योग की केंद्र पर अच्छा एनवायरनमेंट है। इससे बढ़िया एनवायरनमेंट कहीं नहीं होता। टेक दिस थिंग इन ग्रांटेड। अच्छा एनवायरनमेंट जो आपको स्वास्थ्य दे, शांति दे, सुकून दे, आपके भीतर एक आनंद हिलोरे लेता हुआ, इस आवाज के साक्षी बनना और पीछे ही पीछे चलते आना। मन का खेल देखो, मन के द्वारा मन की क्रिया देखो। आप एक सुंदर वातावरण में प्रवेश होने जा रहे हो, जहां केवल शांति और आनंद है और कुछ नहीं है। स्वास्थ्य है। ये प्राकृतिक सौंदर्य जैसे चंद्रमा की शीतलता आप ग्रहण कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो। कमल की कौमनीयता, फ्रेशनेस ऑफ ए फ्लावर, ब्यूटी ऑफ ए फ्लावर। इंद्रधनुष के रंग, ब्यूटीफुल मैच ऑफ कलर, नेचुरल कलर, नो मैच। कहीं कहीं आकाश में मुंडराते बादल, वृक्ष विलाप, कोयल की कूक, झरनों की सुंदरता,
मछलियों की जिलमिलाहट, दूर दूर तक मखमली मैदान, हिमशिखर, प्रातःकाल की ठंडी ठंडी हवाएं, इन सभी का स्रोत आपके भीतर रह रहा हुआ, इन सभी का स्रोत आपके भीतर बहता हुआ वास्तव में आपको आनंदित कर रहा है। परंतु आप स्थिर और शांत लेटे हुए सुकून की ओर, चैन की ओर अग्रसर होते हुए एक नई एनर्जी आपके भीतर ऊर्जा प्रवेश करती हुई, जरा विचार करें, आप कहां पर लेटे हुए हो? किस स्थान पर लेटे हुए हो? सुंदर स्थान, आर्य समाज का मंदिर, और आप अभ्यास कर रहे हो। शरीर से परे, मन से परे, इंद्रियों से परे उस गहरे सुकून को अनुभव कर रहे हो। शरीर से परे, मन से परे, इंद्रियों से परे। आप कहां पर लेटे हुए हो? किस स्थान पर लेटे हुए हो? मन की आंखों से सब निहारते जाए। जहां लेटे हुए हो उसकी सराउंडिंग्स में क्या है? कौन कौन से अंग आपके शरीर के पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं? खुली आंख इतना काम नहीं कर सकती, ये मन की आंखें हैं। विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन मानस दर्शन है, मन की आंखों से देखना है। विजुअलाइजेशन हैज ए ग्रेट पावर। आपकी शारीरिक अवस्था क्या है? पहले क्या थी, अब क्या है? सब कुछ खुद जानो। धीरे से गर्दन दाईं तरफ गिरा दो, राइट साइड, केवल गर्दन, बिना शरीर को हिलाए गर्दन को दाईं तरफ गिरा दो। जहां तक जाती है इसको जाने दो। ये आपने गर्दन क्यों गिराई? सांस बाईं नासिका से आना जाना शुरू हो गया। आप अपनी इंटेलिजेंस को उपयोग कर रहे हो। मन इज वेरी पावरफुल। अब धीरे से गर्दन मध्य में, धीरे से बाईं ओर। अब सांस दाईं नासिका से आ रहा है। अब धीरे से गर्दन मध्य में, केवल शांत लेटे हुए। ये कैसा अनुभव, जिस अनुभव के आगे कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं। ये ऐसा अनुभव, डोरवे टू मेडिटेशन। इसी शांत अवस्था में धीरे से आंखें खोल लेना, अभी लेटे रहना। आंखें खोलते हुए ऊपर छत की तरफ देख लो और केवल मुस्कुरा दो। छत को देखते हुए मुस्कुरा दो। यही है माइंडफुल। आप रोज आते हो, छत को कभी नहीं देखा आपने। ऐसे ही आकाश को भी कभी आज तक देखा ही नहीं। उसको मुस्कुरा दो एंड थिंक पॉजिटिव
I am normal, alive, energetic, relaxed, light. धीरे से पांव मिलाते हुए दाईं और करवट लेना। आराम से लेट जाओ, दाईं तरफ करवट लेते हुए। अनुभव, क्यों अभ्यास किया, क्या आवश्यकता थी इसकी? रिकवरी विल बी स्पीडी। योर कॉन्फिडेंस, आत्मबल आपके भीतर है, बाहर नहीं मिलेगा, उसको जगा देना। धीरे से कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठे, चेहरा सामने की ओर। अभी धीरे से आंखें खोलना, एक बात को सुन लेना। हाँ, कोई, हाँ, इसकी मैं बताता हूं। ये क्या है कि अगर आदमी सोया रह गया, उसमें क्या होता है, विचारों की थकान। ऐसे ही सर योगा की आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये वो है ना, इनका सेवा भारती वाली मनी बाजरा ने मेरे को बुला लिया। ये उनके कोई, मेरे को मेडिटेशन उसका श्वास का था सारा, कुर्सियों पे 400 आदमी बैठा हुआ था। तो उनके कोई सेक्रेटरी थे। मैंने उनको बोला कि पहले उन्होंने पूछा, हार्ट पेशेंट जिसका ऑपरेट हुआ हो उसके लिए क्या करना चाहिए। मैंने उनको बोला, अभी आ जाओ, मैं अभी सबके सामने करवा रहा हूं। वो आप हार्ट पेशेंट नहीं थे, परंतु वो सेक्रेटरी थे उसके। तो मैंने उनको यही बात बोली, सर पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें को मुद्दा से बांध। वो लेट गए। फिर बोलता गया, शरीर को ढीला छोड़ो। उसके बाद समय कम था, मैंने बोला, सर पांव मिलाओ, दाईं और करवट ले लो और धीरे से उठ बैठो। वो नहीं उठेगी। तो लोग हैरान हुए, पता नहीं इसको क्या हो गया। उसके बाद जब मैं बोलता रहा, सर धीरे से उठो उठो उठो, उनके एक और मेंबर आए, कहते उठना क्यों नहीं, कहते मैं उठा नहीं कहते। उन्होंने उन्होंने थोड़ा हिलाया। वो कहता यार पीछे हट, कहना मैनू तो कहना मजा आ रहा है, कहना तू कहना मैंने उठाई जाता, कहना। सो कहने का मतलब था, ईश्वर आपका भला करे, आपको बहुत आनंद आएगा। कल भी इसी तरह जमकर क्लास होगी, मेरे दिल से है ये, आप आना। धन्यवाद। ओम। आज के इस बहुत सुंदर इस योग शिविर में जिनको सबसे ज्यादा आनंद आया है वो हाथ खड़ा करें। मेरा ऐसा मानना है जिनको सबसे ज्यादा आनंद आया था उन्होंने सबसे बाद में हाथ खड़ा किया। वो इतने सुनते सुनते मैं भी अचरज में पड़ गया था। मैं सबको देख रहा था जब वर्मा जी कह रहे थे कि दाईं तरफ मुड़ो, वो ना दाईं तरफ जा रहे थे ना बाईं तरफ जा रहे थे, जहां थे वहीं थे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी क्रिया है कि आदमी, अक्सर आपने देखा होगा कि भी सोने के लिए भी लोग गोलियां खाते हैं, टेबलेट चाहिए, मुझे रात को नींद नहीं आती। और वर्मा जी ने 2 मिनट के अंदर ही ऐसा जादू किया कि उठाने पर उठना पड़ा। तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती कि जिस आदमी को, जिस मनुष्य को, जिस प्राणी को नींद अच्छी आ जाए तो उसका जीवन वैसे सफल हो जाता है। नहीं तो आदमी जो है ना, सुबह सोने की कोशिश करता है तो कभी इधर पासा पड़ता है, कभी उधर पासा पड़ता है। वो पासे पढ़ने पढ़ने में रात सारी निकल जाती है, नींद नहीं आती है। तो ये योग के द्वारा ही संभव है। तो हम सब के जीवन में बहुत ज्यादा जो बदलाव आने चाहिए वो वर्मा जी हमें सिखा रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूं। आप सभी यहां जो आ रहे हैं, हम सब अपना जीवन ठीक करने के लिए आ रहे हैं और जीवन हमारा, शरीर हमारा स्वस्थ ही रहना चाहिए, तब जाके हमने वापस उस परमपिता परमात्मा के चरणों में जाना है। तो वहां उन्होंने सवाल कर भी दिया तो हम क्या जवाब देंगे कि मैंने तुम्हें स्वस्थ वहां भेजा था और तुम लटकते लटकते यहां आए हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वस्थ जीवन होना चाहिए। हमारे जितने भी परमात्मा ने श्वास दिए हैं, स्वस्थ ही हमें यहां से जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा आप सभी का भी मानना होगा कि हमें स्वस्थ जीवन ही जीना चाहिए। दूसरों के ऊपर निर्भर हमें नहीं होना चाहिए। वर्मा जी, बातों ही बातों में आपने हमें मुस्कुराना सिखा दिया। आप सब, मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से कि कोई भी जब योग की क्रिया होती है तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और जीवन उसी मनुष्य का अच्छा होता है कि जो मुस्कुराते रहते हैं। बातों ही बातों में आपने हमें मुस्कुराना सिखा दिया। आपके खुश मिजाज ने हमें आपका दीवाना बना दिया। कृपया पर जोरदार ताली से आपका अभिनंदन करें। आप सभी ने विशेष रूप से जो ये लेटकर और दाएं मुड़ना और फिर उसके बाद बाएं मुड़ना, फिर शांत हो जाना, फिर अपने अंगूठे पर ध्यान जाना, फिर हथेली पर ध्यान जाना, फिर फेस पर ध्यान जाना, ये मेरे ख्याल में आज का सबसे बड़ा आसन रहा होगा। और आप सभी ने इस आसन का मुख्य रूप से बहुत ज्यादा लाभ उठाया होगा। आप सभी ने आज बहुत अच्छा काम किया। एक बार आप सभी बधाई के पात्र हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से आप अपना अभिनंदन करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन मैं कुछ ससोपंच में पड़ गया था कि वर्मा जी को हमने पंचकूला से बुलाया और हमारे ये जो आसन जो रखे हुए हैं वो कुछ खाली रह गए थे। आज मुझे चिंता लग रही है कल हम आसन और कहां लगाएंगे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कोई ना आए यहां पर, लेकिन जो आएंगे उनको हम सोफों पे बिठा देंगे कि आप देखो आराम से और फिर घर जाकर आराम से करो। तो आप सभी, इसके लिए मैं ये बात मैंने क्यों कही कि कुछ लोग लेट आते हैं तो उनको फिर स्थान नहीं मिलता, तो वो फिर आजू बाजू में ताकते रहते हैं कि मेरी ये जगह थी, कल मैं यहां पर बैठी थी, आज मेरी ये सीट चली गई है। तो आप पहले आने का प्रयास करें और अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ होगा। आप सीधे बैठें, आंखें बंद करके उस परमपिता परमात्मा के चरणों में ध्यान हम सब करेंगे मिलकर जो क्रिया की जाए उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। कृपया आप सभी आंखें बंद करें। ओम देहु शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। बोल महर्षि देव दयानंद सरस्वती की, गुरुवर विरजानंद महाराज की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। ओम
अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सदा रहो हंसते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।